बहस चल रही है, आपकी जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, आप उन पर जो है वो तनकीद करते रहें, आप उनको ये कहते रहें कि वो अदलिया के जो है वो लाडला है, लाडला 1 लाडला 2 बल्कि आप लोग जो है वो कहते रहें। और अगर देखा जाए तो आपकी तनकीद बजा है, जायज़ भी है, क्योंकि अदलिया का फोरम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिलती है। इतने सालों बाद जो है वो फैसला आया और क्या किस तरह वो हुआ, क्या उसके मोरक़ात थे सारे, वो हम सब जानते हैं, उससे वाकिफ़ हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस, जस्टिस क़य्यूम साहब की जो है वो ऑडियो, तो आपका जो ये गिला है ये बजा भी है और इसकी वजह भी जो है वो समझ आती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बेशक ये जो पॉइंट है बिल्कुल जायज़ है कि जी एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए अदलिया के फैसलों में, लेकिन हमारी जो ये दोनों जमातें हैं ये तभी जागती हैं कि जब ये फैसिलिटेशन एंड पे ना हो और इनको लगे कि अब हम विक्टिम हैं, तो तभी ये जागती हैं। क्या इससे सियासी निज़ाम जो है वो वीक नहीं होता? जी शर्मिया साहबा, क्या आपको अगर आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मारिया, आपकी आवाज़ आ रही जा रही है। सॉरी, मैं आपका सवाल मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपका दोनों जमातों पर, पीटीआई हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, दोनों पर आप तनकीद करते हैं कि ये अदलिया के लाडले हैं, और टू एन एक्सटेंट आपका जो है ये तनकीद है, जायज़ भी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का देख लें, फिर मलिक क़य्यूम साहब की ऑडियो अगर आए तो देख लें। जहाँ तक अभी जमातें ये कह रही हैं कि जी एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए अदालती मामलात में, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ये अपने हक पे जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ये ख्याल तब क्यों आता है जब ये फैसिलिटेट नहीं होते, बल्कि इनको लगता है कि ये शायद विक्टिमाइज हो रहे हैं, उस वक्त इनको ये ख्याल क्यों आता है? क्योंकि इससे ना सिर्फ पॉलिटिकल निज़ाम बल्कि आपका जुडिशल निज़ाम जो है ये दोनों वीक होते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, हमने तो हमेशा से इस बात को बड़ा बावर कराया है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलना चाहिए, और आइन के मुताबिक हर इदारे की अपनी एक हदूद है और उस हदूद में रह के तमाम इदारे करें, जब इस मुल्क का निज़ाम जो है वो एक स्टेबल तरीके से आगे चलेगा। हमें अदालतों से इंसाफ मिले ना मिले, हमें अदालतों से शिकायत हो ना हो, हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले भी आएँ तो भी हमने अदलिया का एहतराम किया। हमने कभी अदलिया पे चढ़ाई नहीं करी, ना हमने कभी हमला किया है, ना हमने उनकी दीवारों के ऊपर जो है कपड़े लटकाए हैं। हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी अदालती कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि हम सिस्टम में रह के सिस्टम को दुरुस्त करें और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सब के लिए इंसाफ के हवाले से आवाज़ भी उठाएं। 44 साल बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये इंसाफ मिला कि जी ये बिल्कुल बावर हुई, और सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि जी उनको फ्री ट्रायल नहीं मिला था और उनके साथ ज़्यादती हुई थी। बिल्कुल। और हम इस बात का भी शुक्र मनाते हैं कि जो बात हम कहते थे, जो दुनिया थी, जो जज साहिबान भी कहते थे, जो उस ट्रायल के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने यह फ़ैसला दिया, हम आज शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सुरखरू किया, और उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब की, सदर साहब की बहुत बड़ी ये एक काविश का नतीजा है कि ये जो फैसला है ये सामने आया, क्योंकि जब वो सदर बने पहली बार तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा, तो आज मात जो है वो सुरखरू है। जहाँ तक रही बात कि जी कौन कब लाडला रहा है, देखिए जब आप लाडले रहते हैं तो आप शिकायत तो नहीं करते ना, लेकिन जब आप लाडले नहीं रहते और दूसरा लाडला बन जाता है तो फिर आपको शिकायत होती है। बात यह है कि किसी को भी किसी का लाडला नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक फैसले आने चाहिए, आइनी तरीक़ेकार से इस मुल्क को चलना चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया, उसके बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस मुल्क को आइन दिया, और हम समझते हैं कि आइन के अंदर तमाम इदारों की हदूद, उनकी जो फ़राइज़ हैं वो दर्ज हैं। इससे हट के आप कोई भी काम करेंगे, एक इदारा दूसरे इदारे की हुदूद के अंदर मुदाखलत करेगा तो बेचैनी और अफरा तफरी फैलेगी, और ये होता रहा है माजी के अंदर और हो भी रहा है। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ इंसाफ होना ज़रूरी नहीं, इंसाफ होता हुआ दिखाई देना भी ज़रूरी है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप किसी को इंसाफ दें 40 सालों बाद, अब जब वो शख्स चला गया इस दुनिया से, शहीद हो गया, चला गया, लेकिन चलें बहरहाल हम उसका भी शुक्र करते हैं, हम उसमें भी खुश हैं कि चलें जी इंसाफ तो मिला,
ताकि आइंदा आने वाले मुकदमात के अंदर अदलिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी दुरुस्तगी करें। और ये ऑर्डर में उनके लिखा हुआ है कि जनाब हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, एक ऐसा गलत फैसला जिसको हमने दुरुस्त करना है ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ऐसे मुकदमात के अंदर कोई मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। तो हम इसमें भी खुश हैं। मैं ज़रा मरवत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शरीफ साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। मरवत साहब, आपके पास आने से पहले मैं ज़रा सुनवा दूँ, व्यूअर्स को भी सुनवा दूँ कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब क्या ऐलान किया है, उस पर जाते हैं, लेकिन पहले मैं सुनवा देती हूँ कि क्या कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उसके बाद ये खत जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा के पास, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। हम इंशाल्लाह लहर्स मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को हम लॉन्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी जाएंगे, हाई कोर्ट के सामने भी जाएंगे, डी चौक भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और हमारा पीसफुल राइट कोई नहीं छीन सकता। अच्छा मरवत साहब, आप इस वक्त तहरीक लॉन्च करने का कह रहे हैं, इस्तीफों का भी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। जहाँ तक कि आपका ये मुतालबा है कि एग्जीक्यूटिव की जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जुडिशल मामलात में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपसे जो है वो डिसएग्री करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त कल जिस किस्म की आज ये 6 जजेस बात कर रहे हैं, जब कल शौकत सिद्दीकी साहब इसी तनाजुर में बात कर रहे थे, इसी तरह की बातें कर रहे थे, तब तो आप लोग जो है वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, तब उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो जा रही थी। तो तासुर ये मिलता है कि जब तक आप फैसिलिटेशन एंड पे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आपको जो है वो विक्टिम एंड पे है, और ये आपके PMLN की भी आपसे आने से पहले बात हो रही थी, तो तब आपको ये चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये नॉट जस्ट योर पार्टी बट ये हमारी सियासी पार्टीज का जो है ये एक तजाद है, ये हमारे मुल्क का सियासी तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी सियासी निज़ाम की? जी बहुत शुक्रिया आपका। शौकत अजीज सदीकी साहब ने अपनी पिंडी बार के इजलास से खिताब के दौरान जिन कुव्वतों की निशानदेही की थी, उन्हीं कुव्वतों की निशानदेही आज इन्हीं जज साहिबान ने की है। 2018 में भी यही कुव्वतें थी और आज भी वही कुव्वतें, तो लिहाजा कोई फर्क नहीं है। और उस वक्त जो आप फरमा रही हैं कि हमने शौकत अजीज सदीकी साहब की तायीद नहीं की, आप अगर पुराने ट्वीट्स मेरे निकाले, हमने उस वक्त भी इन मुदाखलतों की मजम्मत की थी। और अगर शौकत अजीज सदीकी साहब के साथ बुरा हुआ है तो वो भी काबिल मजम्मत इकदाम है, और जो साहिबान ने जो बात की है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जज साहिबान और सदीकी साहब एक बात कह रहे हैं कि अदालती अमूर में इंतजामिया, एग्जीक्यूटिव और उससे वाबस्ता आर्गन्स दखील हो रहे हैं। जज साहब के काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको इंसाफ करने नहीं दिया जा रहा है। तो इंसाफ से को रोकना ये बहुत ही संगीन जुर्म है, और इस वजह से हमने इस पे उज़र उठाया है कि जिनके खिलाफ शिकायत है आपने उन्हीं को इसी में मुंसिफ बना दिया। इंतजामिया का क्या काम? मरवत साहब, कता कलामी की माफी, मैं बिल्कुल उस तरफ आती हूँ, इस पे आगे जाके बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपकी इनफरादी कैपेसिटी में आपकी ट्वीट्स को मैं चैलेंज नहीं कर रही, आपने बिल्कुल किया होगा। मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त की जो हुकूमत वक्त थी, जो कि आपकी पार्टी पर मुनहसर थी, ठीक है, उनका जो कॉन्डक्ट था उस वक्त ये था कि फेडरल गवर्नमेंट ने शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स जो है वो लॉन्च कर दी थी, आपको याद होगा। और इसका बाकायदा जिक्र जो है, जो ये जज साहिबान का 11 सफ़ा का जो लेटर है उसके अंदर पेज नंबर 2 पे इसका जिक्र भी है। तो फेडरल गवर्नमेंट का उस वक्त जो कंडक्ट था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। एज शेर अफजल मरवत, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ कि क्या आपको लगता नहीं है हमारे सियासी निज़ाम का जो है तजाद है? फिर आपको याद होगा कि जो बेंच इमरान खान साहब के खिलाफ केस सुन रहा था उसमें से भी सिद्दीकी साहब को निकाल दिया गया था। सो आई एम जस्ट सेइंग कि नॉट एज मरवत साहब बट गवर्नमेंट जो है वो कुछ मुख्तलिफ जो है बिहेव कर रही थी। सिद्दीकी साहब जो हैं जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और जब ये बेंचेस पे तनाज़ा सामने आया तो एक चीज़ जो इनके खिलाफ इस्तेमाल की गई वो थी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इनके दिल में नरम गोशा। और वो जो है बेंचेस पे उन्होंने इतराज़ किया कि नवाज शरीफ से वाबस्ता मुकदमात में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है।
आज खुद जो है किसी भी जज के लिए किसी भी बेंच में शामिल होने के पे इंसिस्ट करना, ये हम अदालती या वकला या कानून के शोबे से वाबस्ता हलकों में इसको 27 से नहीं देखा